मेरा भाई कितना कमाता है ना वो मुझे नहीं मालूम है, और मैं कितना कमाता हूं मेरे भाई को नहीं मालूम है। 25 साल पहले ऐसा नहीं था, जो भी कमा एक गल्ले में रख दिया, सबका घर चलता था। ये देश को आगे बढ़ना है, ये देश को अगला चाइना बनना है, तो एक ही चीज पूरी कर सकती है और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा शब्द है कि अच्छे लोगों की जिंदगी बदलता है। वो तकरीबन 2 करोड़ पैसा बन जाता है। लेकिन जब मैं एग्जाम्पल भी देता हूं उन्हें, तो लोगों को लगता है नहीं यार ये तो एसआईपी बेचने के लिए समझा रहा है। हमारे यहाँ हम लोग बच्चे को पहले दिन से वही सिखाते, बेटा तू जॉब पे लग जा, बस तेरी शादी भी हो जाएगी, पुणे में एक घर भी ले लेना, ईएमआई पे तू घर बसा लेना। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा डॉक्टरों को पढ़ाने में जा रहा हूं। भगवान के लिए सुख शांति चाहिए तो मंदिर में जाना, और जब समृद्धि मांगना है तो मंदिर में मत जाना, योगेश जी की ऑफिस में जाना, क्योंकि समृद्धि ये चीज से आएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत क्यों है? आप दुनिया के कोई भी देश में जाओ, 3 एजुकेशन सबसे पॉपुलर है, और भारत देश में वो एजुकेशन 3 में से 2 पॉपुलर है और तीसरा पॉपुलर नहीं है। 3 कौन से पॉपुलर एजुकेशन है? एक एजुकेशन होता है दैट इज अ स्कूल कॉलेज एजुकेशन। भारत देश में माँ बाप खुद अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो डॉक्टर ही बने, स्कूल एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। अभी मैं जितने भी कराड़ में या सुबह सतारा में था, मैं पेरेंट्स को मिलता हूं तो वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि अभी अभी हम लोग पुणे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो जाए। भारत देश में स्कूल कॉलेज एजुकेशन में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जरूरी है। दूसरी एक एजुकेशन होती है, वो है रिलीजियस एजुकेशन। हमारा धर्म क्या है, हमारा मंदिर क्या, बच्चा छोटा होता है वो दिन से सिखाते हैं कि बेटा रविवार है तो ये मंदिर जाना चाहिए, मंडे है तो ये मंदिर जाना चाहिए, ट्यूसडे है तो। लेकिन तीसरा सबसे जरूरी एजुकेशन जो फॉरेन में, इंडिया में नहीं है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। भारत देश में फाइनेंशियल एजुकेशन पॉपुलर है ही नहीं। मैं इतने सारे जगह पे ट्रैवल करके आया हूं, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि फाइनेंशियल एजुकेशन की ये पुस्तक की जरूरत क्यों है, ऐसी एडवाइजर की जरूरत क्यों है। अभी पुणे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टरों का सेमिनार था, और मैं वन ऑफ द स्पीकर। वहां पे जो एक बंदा था, उसने मुझे बताया कि ये जो लेडी डॉक्टर है ना, उनके टच में रहना, पुणे के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट है, और महीने का शायद 20-25 लाख का उनका प्रैक्टिस है। उनको अगर समझा दिया तो तेरा काम अच्छा हो जाएगा। तो मैं उनको मिलने गया सेशन के बाद। मैंने बोला मैडम मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ सुनी, आप जाने माने डॉक्टर हो, और आप 20-25 अमाउंट तो मैंने नहीं बोला ही, लेकिन मैंने एक मैसेज दिया कि मैडम आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हो, तो आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हो। उनकी उम्र होगी तकरीबन 50-55 की एज। जाने माने डॉक्टर, मंथली 20 लाख का प्रैक्टिस, यानी सालाना 2 करोड़ का प्रैक्टिस। जब सर मैंने उनको पूछा कि आपका इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हो, तो उनका रिप्लाई था वो मुझे मालूम नहीं है, मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। भारत देश में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये मैन डोमिनेटेड सेगमेंट है। शादी से पहले फादर को मालूम होता है और शादी के बाद हस्बैंड को मालूम होता है। ये पहले के ज़माने में चलता था, आज के ज़माने में नहीं चलेगा। उसका रीज़न क्या है? आज से 30 साल पहले भारत देश जॉइंट फैमिली के लिए पॉपुलर था। एक घर में 25-30 लोग रहते थे। धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगी है और भारत देश अभी पॉपुलर होने लगे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में। पहले एक घर में 25 लोग रहते थे, अभी 4-4 के 5 घर हो गए। और आपके जितने घर छोटे होते जाएंगे उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत बढ़ेगी। पहले क्या था, एक घर में 25 लोग रहते थे तो जिम्मेदारी एक दूसरे की उठा लेते थे। आज ऐसा ज़माना आ गया है कि मुझे जमाने की तो छोड़ दो, आज की तारीख में मेरा भाई कितना कमाता है ना वो मुझे नहीं मालूम है, और मैं कितना कमाता हूँ मेरे भाई को नहीं मालूम है। 25 साल पहले ऐसा नहीं था, जो भी कमा एक गल्ले में रख दिया, सबका घर चलता था। अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया। न्यूक्लियर फैमिली हो गई
उसमें भी एक और प्रॉब्लम आ गई। बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए आपका सिटी छोड़ के जा रहे हैं या तो आपका देश छोड़ के जा रहे हैं। तो सर अभी घर में कितने बचे? 2 लोग, और 2 लोगों में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस किसके पास है? हस्बैंड के पास है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं सर। अभी अभी एक रिटायर एसोसिएशन, 250 फैमिली को, रिटायर लोगों को बुलाया गया था, हस्बैंड वाइफ। मैंने वहां पे जितनी भी, आज महिलाएं काफी कुछ है, थैंक्स टू योगेश जी कि ये ऑडियंस को बुलाना सबसे जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर ये फील्ड में आ गई ना, क्योंकि महिलाओं को जितना घर चलाना समझ में आता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट में आ गए ना, बहुत अमीर बन जाएंगे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। वो 250 फैमिली बैठे थे, हस्बैंड वाइफ। तो वहां पे हस्बैंड को मैंने बोला ये आंसर आपको नहीं देना है, सबकी जो वाइफ बैठी है उनको आंसर देना है। और मैंने क्वेश्चन पूछा, यहां पे भी पूछ सकता हूं, कितने लोगों को मालूम है कि आपके घर में इंश्योरेंस है? चलो यहां पे पूछ लेते, सिर्फ महिला जवाब दे सकती है। हाँ, जोर से हाथ खड़ा करना। ओके। दूसरी, एक भारत देश में एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? पैसे की जब बात आए ना तो लोग शर्माते बहुत है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो ना, पहले लोग आजू बाजू देखते हैं, 2-4 मेरे साथ है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि लोगों को अपने पास पैसा है ना, वो बात करने का नहीं। लेकिन जमाना बदल गया, आपको पैसा दिखाना भी पड़ेगा ना। बहुत सारी महिलाओं ने हाथ खड़ा किया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, कौन सी कंपनी का और सम इंश्योर्ड कितना है वो कितने लोगों को मालूम है? देखो 90% हाथ नीचे हो गए। और अभी तो अब तीसरा सबसे सीरियस क्वेश्चन पूछता हूं मैम, नॉमिनी में आपका ही नाम है वो कितने को मालूम है? क्योंकि सबसे जरूरी चीज क्या है? आप देखना, सर ने बहुत अच्छी चीज बताई। कोविड के समय में मैंने नजर से देखा है कि हस्बैंड को कुछ हो गया अचानक से, एम्बुलेंस में लेके उसकी बीवी हॉस्पिटल तो पहुंच जाती है। काउंटर पे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा और सबसे सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है? वाइफ बोलती है। वहां का रिसेप्शनिस्ट पूछता है कौन सी कंपनी का? 90% वाइफ बोलती है ये मुझे मालूम नहीं है। सीरियस मैटर। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज होगी। और एक चीज समझना, जैसे जैसे भारत देश में एक अच्छी चीज भी हो रही है, साथ में न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, लेकिन सर एक अच्छी चीज क्या हो रही है? मेरे दादाजी जो पैसा कमा रहे थे उससे ज्यादा मेरे फादर ने पैसे कमाए। मेरे फादर ने जो पैसे कमाए उससे ज्यादा पैसा, और 99% मेरा बेटा भी 28 साल का हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे से ज्यादा वो कमा। आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जनरेशन टू जनरेशन पैसा ज्यादा बनेगा, और जब ज्यादा पैसा बनेगा उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत क्या है उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आजकल आईपीएल में सबको लगता है कि हमारे बच्चे क्रिकेटर बन जाए, बहुत पैसा बनता है। आपको मालूम है सीरियस मैटर, एक तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको 15 साल मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ही लड़का है, यानी मुझे लगता है पैदा हुआ है तब से ही प्रैक्टिस करता होगा। अभी उसने 10th का एग्जाम भी नहीं दिया, यानी पढ़ा लिखा है नहीं। पर अगले साल जो हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है, अगले साल शायद 15-20 करोड़ में भी वो बिकेगा, उतना पैसा बनेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये देख के हजारों बच्चे सोचेंगे कल से मैं भी क्रिकेटर बनता हूं। चलो बन भी गए। आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि कपिल देव साहब जितनी करियर में क्रिकेट खेले 20-25 साल, आईपीएल के प्लेयर में वो 20-25 साल में कपिल देव साहब ने पैसा कमाया नहीं, बंदा एक सीजन में कमा लेता है, एक साल में ही। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल सेगमेंट, प्लेयर की जो कैपेसिटी है वो 20-25 साल की नहीं है। अभी प्लेयर कितने साल रहेगा? 1-2-3 साल खेलेगा, बाकी गया। पर उसको आदत कौन सी लग गई है? ज्यादा पैसा आ गया मीन्स उसकी लाइफस्टाइल ज्यादा हो गई है। आप लिख के रखना, इवन भारत का जाना माना क्रिकेटर, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, आपका सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबले। एक्चुअल में जिसको क्रिकेट समझ में आता है उनको मालूम है विनोद कांबले वॉज बेटर प्लेयर देन द सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट वो अच्छा खेलता था, लेकिन आज विनोद कांबले की हालत क्या है? वन ऑफ द मोस्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आपको कभी, और दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है,
यहां पे आप किसी के साथ भी भारत देश में बात करो ना, 90% लोगों को लगता है ये सब मेरी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां में महिलाएं बैठी है ना, उनको मैं 2-3 केस स्टडी देता हूं, ये बुक आप जरूर रीड करना, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अभी भी ये सब चीज सिखाई नहीं जाती है। मैं तो हजारों बार स्कूल कॉलेज में भी जाकर आया हूं। प्रॉब्लम क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन सेमिनार रखो, वो एक ही मैसेज देते कि नहीं यार ये बच्चे को पैसे की बात अभी से क्या सिखानी है। एक्चुअल में हम लोग वही 12-15 साल के बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन SIP नहीं सिखाते, और वही बेटे को बोलते 12-15 साल के कि बेटा तुझे मैं 1 लाख रुपए का आईफोन दिला दूंगा, और वो खरीदने उसको लेके जाते। हाउ टू स्पेंड 1 लाख रुपीज वो हम बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन हाउ टू सेव 1 लाख रुपीज वो बच्चे को हम लोग मोस्ट पेनफुल थिंग। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, कुछ मत करना, आप नसीब वाले हो। मुझे बहुत शौक लगा, अभी मैंने मेरे सोशल मीडिया पे अपडेट किया है कि मैं कराड़ जैसे सिटी में काम करने बैठा हूं। एक्चुअल में ऐसा फंक्शन मैंने मुंबई दिल्ली में नहीं देखा है जो मैं यहां पे देख रहा हूं। मैं 2 दिन पहले भी सोच रहा था, मैं बोला यार बड़ौदा से कराड़, यानी मुझे बड़ौदा से पुणे आना पड़ेगा, पुणे से ट्रैवल करना है, 15 मिनट के लिए क्यों जाऊं, चलेगा मुझे। लेकिन आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे प्राउड मैटर होती है। मैंने अभी हमारे बड़े ग्रुप में, एडवाइजर के ग्रुप में लिखा कि ये चीज को कॉपी करो आपके सिटी में। ये देश को आगे बढ़ना है, ये देश को अगला चाइना बनना है, तो एक ही चीज पूरी कर सकती है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। क्यों? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। कोविड में क्या हुआ सर, अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई लोगों की। मैं जयपुर का, योगेश जी, एक केस बताता हूं। जयपुर में एक 38 इयर्स की लेडी, 2 बच्चे, उसका हस्बैंड बैंक में जॉब करता था, अच्छी जॉब, दोनों MBA किए हुए थे, लेकिन वो हाउसवाइफ थी। वो हस्बैंड 41 एज में कोविड हुआ एंड ही डाइड, एक्सपायर। कोविड में तो बहुत पेनफुल चीजें हुई थी। अभी समझना घर में कौन कौन थे। वो लड़के, हस्बैंड के माँ बाप 2 लोग, वो बीवी और उसके 2 बच्चे, यानी घर में 5 लोग थे। एक्सपायर हो गया, लेकिन एक अच्छी बात वो निकली कि हस्बैंड के पास 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था, और 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस उसको मिल गया ना। अभी समझना है अगला केस। उसके लेडी के अकाउंट में, 38 इयर्स की लेडी, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ गया। वो इतनी डरी हुई थी, क्योंकि अचानक से हस्बैंड चला गया, इतनी डरी हुई थी, उसको और मन में एक डर बैठ गया कि अभी मेरे बैंक में जो 2 करोड़ पड़ा है वो भी किसी ने गलती से ले लिया, तो कल से मेरे माँ बाप, मेरे 2 बच्चों का होगा क्या। वो लेडी लिटरली डिप्रेशन में चली गई। अपने हस्बैंड के सब मरने के समय पर जो रोई थी ना, उससे ज्यादा वो रोई 2 करोड़ आने के बाद कि ये भी मेरे साथ कोई लेकर फ्रॉड करके गया। तो फाइनली जयपुर का कोई एडवाइजर ने मेरा एड्रेस दिया कि आप जूम पर, क्योंकि कोविड के समय में ट्रैवल तो कर नहीं सकते थे, किसी ने मुझे एड्रेस दिया कि हितेश भाई ये लेडी को समझाओ, उसको 2 करोड़ का प्लानिंग करके दो, मंथली इनकम कैसा मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी, बच्चों की शादी कैसे हो, और ये सब चीजें यहाँ पे लिखी भी गई है। वो लेडी जब जूम मीटिंग पर मेरे सामने आई, कंटिन्यूस रो रही थी, और उसके मन में डर ही बैठ गया था कि मेरा हस्बैंड गया, मेरे साथ एक चीज गलत हुई है, मेरा पैसा भी कोई गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पेन देखो ना वो लेडी का। आपको सीरियसनेस क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 90% लोगों को लगता है कि मेरे साथ नहीं होने वाला। मैं भगवान को प्रार्थना करूं आपके साथ नहीं हो, मेरे साथ नहीं हो, लेकिन भगवान हर एक प्रार्थना सुन लेने, ऐसा नहीं होता है। वो लेडी को मैंने 3 मीटिंग किया, 3 बार समझाया कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करना चाहिए, तब उनकी जिंदगी में 1 महीने के बाद कुछ स्टेबल हुआ। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। 10 साल से उम्र के आपके घर में लड़का या लड़की है, 10 साल से उम्र का, और आजकल की तो लड़कियां भी बहुत होशियार हो रही है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहाँ पे। आज से 15-20 साल पहले लड़कियां ज्यादा जॉब नहीं करती थी, या कोई प्रोफेशन में भी नहीं थी, मेजोरिटी हाउसवाइफ थी। आपको क्या लगता है अभी आने वाले समय में आपके घर पे आपकी बेटी है,
वो प्रोफेशनल करियर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्या लग रहा है आपको? कितने? अरे हाथ खड़ा करो ना, आपका ही पावर है फाइनली। 100%। ये क्वेश्चन में मैं यहां नहीं पूछ रहा हूं। मैं अभी पटना में लेक्चर देने गया था, मैंने महिलाओं को पूछा कि आपकी बेटी पहले शादी करेगी या आपकी बेटी पहले करियर बनाएगी? 100% महिला ने बोला मेरी बेटी पहले करियर बनाएगी। आपको मालूम है ये देश इतना स्पीड से बदल रहा है और उसके पीछे महिला यूथ पावर के साथ एक पावर चल रहा है, वुमन पावर। 140 करोड़ देश में से 70 करोड़ महिलाएं, 50%। वो 50% महिलाओं में मेजोरिटी पहले हाउसवाइफ थी। अभी नए भारत में क्या होने वाला है? मेजोरिटी वर्किंग वुमन बनेगी। सो माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फाइनेंशियल चीज ऐसी होती है, अभी अभी तो क्या बच्चे बहुत समझदार हो गए, बेटा है बेटी पैदा होते हैं ना, वो दिन 10,000 रुपये का SIP चालू कर देते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड निकाल दो, नेक्स्ट डे आपको मालूम है 10,000 रुपये की SIP कर ली, 18 साल तक वो SIP कंटिन्यू करते, यानी बेटा या बेटी आपके माइनर में से मेजर बन गए, वो दिन अकाउंट में उसके तकरीबन 75 लाख आते हैं। कितने? वही पैसे को अगर कंटिन्यू किया 25 साल तक, कि लेट से बेटी की शादी होगी वो दिन निकालेंगे, वो तकरीबन 2 करोड़ पैसा बन जाता है। लेकिन जब मैं एग्जाम्पल भी देता हूं उन्हें, तो लोगों को लगता है नहीं यार ये तो SIP बेचने के लिए समझा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। हमारे स्कूल में सिखाया गया 1+1 2 होते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 1+1 ओवर द पीरियड 4 हो जाता है। ये सब चीज सीखने के लिए, और आप मुझे लगता है बहुत लकी हो कि आपके एरिया में योगेश जी जैसे लोग एडवाइजर, मैं तो पूरी इंडिया ट्रैवल करता हूँ, मुंबई दिल्ली वाले एडवाइजर को भी मिलता हूं, तो उन्होंने बुक के हर एक चैप्टर को कवर किया है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गिफ्ट। आप खुद नहीं पढ़ो ने तो एक काम करना, आपके फैमिली में कोई भी किसी का बर्थडे पार्टी आए ना, हम लोग क्या करते, बुके देते, केक देते। ऐसे भी केक खा खा के डॉक्टर ही मना करते तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इससे अच्छा तो क्या करो, गिफ्ट देना है तो क्या गिफ्ट देना है, ये बुक दो। बुक देने का फायदा क्या होगा, वो कभी फेंक नहीं पाएगा। अभी अभी बहुत शानदार बुके दिया है, बहुत शानदार। आपको क्या लगता है मेरे घर तक पहुंचेगा? मैं बड़ौदा रहता हूं, कितने को लगता है? ओके, मैं बुक लेकर जा रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, जैसे ही मैं बड़ौदा पहुंचूंगा, मेरी बैग में से मैं टेबल पर ऐसे ही छोड़ दूंगा, मेरी बीवी एक बार देखेगी कि नहीं देखेगी? पक्का देखेगी, और वो भी मराठी शब्द है, 2 बार देखेगी, 2 बार देखेगी। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा शब्द है कि अच्छे लोगों की जिंदगी बदलता है। हमें बचपन से सर क्या सिखाया गया? सर हमारा एक प्रॉब्लम है देश का, चाइना क्यों आगे हम पीछे क्यों है, उसका एक रीजन है। भारत देश में हम लोग ज्यादातर जॉब ढूंढते हैं, जबकि दुनिया में कोई भी कंट्री में जाओ ना, लोग धंधे की, बिजनेस की बात बहुत करते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत बनते हैं। हमारे यहाँ हम लोग बच्चे को पहले दिन से वही सिखाते, बेटा तू जॉब पे लग जा, बस तेरी शादी भी हो जाएगी, पुणे में घर भी ले लेना, EMI पे तू घर बसा लेना। हम कभी भी बच्चे को वो नहीं बोलते 15 साल से 16, 20, 25 साल से तू एंटरप्रेन्योर बन। क्यों नहीं? क्योंकि भारत देश में पढ़ना बस, दैट्स ऑल। जबकि मैंने तो मेरी लाइफ में क्या सीखा, मैंने तो मेरे घर में देखा है। मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, मेरा BSc हुआ है, यानी BSc BCom करो ने तो पढ़े लिखे नहीं माने जाते थे। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मेरा भाई इंजीनियर बना। मैंने मेरी पूरी जिंदगी देखा है, मेरे फादर ऑलवेज, ये दोनों को पहले कभी भी इंट्रोडक्शन करना है ना, तो बोले मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, और मेरा नाम ऑलवेज लास्ट में आता था। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा डॉक्टरों को पढ़ाने में जा रहा हूं। सबसे ज्यादा IT के इंजीनियर मेरे सेशन सुनते हैं। योगेश जी मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मैं एक चीज समझ गया हूं, जिंदगी में तरक्की करनी है, फैमिली में खुशहाली चाहिए, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ही करना पड़ेगा। समराइज द एंटायर थिंग। एक चीज में मेरी बात को खत्म करता हूं, हम लोग भगवान में बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं।
अभी अभी मैं भी खुद लास्ट टाइम ही मैं आया था, नासिक जाके आया, शिरडी जाके आया, शनि सिंगनापुर जाके आया। आज मेरा बाकी रह गया, मुझे एक्चुअल में कोल्हापुर भी जाना था। मैं ऑलवेज देखता हूँ कि हम लोग मंदिर के सामने बहुत सीरियस होकर भगवान के सामने खड़े रह जाते हैं और इतना दिल से, और मैं देखता हूँ, मैंने इतने साल से सर देखा है कि भगवान के सामने खड़े रह के आवाज़ सुनाई नहीं थी पर वो खुद बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बात क्या करते हैं, यानी भगवान से क्या। और मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि देने की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? वो तो पक्का है, आपकी स्माइली बता रही है। तो हम लोग खड़े रह के ओके, मैंने जानने की कोशिश की कि लोग मांगते क्या है। भारत देश में 90% लोग एक ही चीज मांगते हैं, भगवान मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि देना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कभी भी मंदिर जाओ, कल सुबह मंदिर जाओ तो आपकी प्रार्थना बदल देना। समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब होता है विजडम, जो आपका मराठी में नाम लिखा है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, कल से भगवान को प्रार्थना करने जाओ तो प्रार्थना में बदलाव करना। भगवान के लिए सुख शांति चाहिए तो मंदिर में जाना, और जब समृद्धि मांगना है तो मंदिर में मत जाना, योगेश जी की ऑफिस में जाना, क्योंकि समृद्धि ये चीज से आएगी। दिस इज अ फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच योगेश जी, अमेजिंग बुक, बहुत ही अच्छी चीजें लिखी गई है। मैं कोशिश करूंगा, मैं रीड करूंगा, इसके ऊपर से 5 मिनट का मराठी में मेरा वीडियो भी बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ही, क्योंकि जब ऐसे लोग मिले तो सीखना तो जरूरी बनता ही है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।